ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके गवा खवा में घर पर अमरीकी जासूस तैयारे ने एक घर पर 4 मिसाइल दागे, जिससे 4 अफराद हलाक होने की इत्तला मिली है। जनूबी वज़ीरिस्तान में जासूस तैयारे का मिसाइल हमला हुआ है। इत्तलात के मुताबिक हमला वाना के करीब गवा खवा के इलाके एक घर में मौजूद गाड़ी पर किया गया और 4 मिसाइल दागे गए। इत्तलात में कहा गया है कि मिसाइल हमले के नतीजे में कम अज़ कम 4 अफराद हलाक हो गए हैं। कराची में फायरिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात की लहर जारी है और नामालूम अफराद ने गोलियां मारकर 3 अफराद को मौत के घाट उतार दिया, जबकि खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक सहराब गोट के इलाके यरब गोट में नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया। लियारी के इलाके कलरी में भी अहमद शाह बुखारी रोड के करीब नामालूम अफराद ने फायरिंग करके एक शख्स को हलाक कर दिया। MLO सिविल अस्पताल डॉक्टर आफ्ताब के मुताबिक मकतूल को पहले तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके बाद 4 गोलियां मारकर इसे कत्ल किया गया। कस्बा कॉलोनी के इलाके में नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग करके एक शख्स को जख्मी कर दिया। उधर पहाड़गंज के इलाके में फायरिंग से खातून और बिन कासिम बोर्ड के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ। न्यू कराची सभा सिनेमा के करीब नौजवान की तशद्दुद ज़दा लाश मिली है, जिसे अगवा के बाद गोली मारकर कत्ल किया गया था। रेंजर्स ने कायद-ए-आज़म कॉलोनी में जराइम पेशा अफराद की मौजूदगी में टारगेट ऑपरेशन के दौरान 4 अफराद को हिरासत में लेने का दावा भी किया है। कराची की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने रब्ता किया रॉय न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम हुसैन खासखेली से। गुलाम हुसैन खासखेली, बताइएगा कि कराची में फायरिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात की लहर जारी है, अब क्या सूरत हाल है कराची में? लेकिन कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है फायरिंग और तशद्दुद के वाक़यात में कमी नहीं हुई है, जिसकी वजह से आज भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाक़यात हुए, जिसमें 4 अफराद जख्मी हो गए थे, जबकि एक मलीक नदी के करीब जो है तशद्दुद से लाश बरामद हुई थी और 2 अफराद जो है फायरिंग के वाक़यात में जहाँ बाक हो गए थे। आज के दिन में कराची में 3 अफराद जो है वो जहाँ बाक हो गए थे और 4 अफराद जख्मी हो गए थे। कराची में जो है दहशतगर्दी के वाक़यात को रोकने के लिए पुलिस और रेंजर्स के जो है मुख्तलिफ इलाकों में छापों का सिलसिला जारी है। इस वक्त जो है रेंजर्स जराये से ये मालूम हुआ है कि रेंजर्स ने कराची के तीसरा टाउन के इलाके में जो है वहाँ पर ऑपरेशन शुरू किया, जिसके दौरान जो है मुत्तहद अफराद को जो है पुलिस ने और रेंजर्स ने गिरफ्तार किया है, जबकि इस दौरान बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। रेंजर्स की जानब से जो है मुख्तलिफ मकानात की जो है घर घर तलाशी भी गई है, जिसके दौरान जो है बड़ी तादाद में जो है लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तीसर टाउन के इलाके में जो है इस ऑपरेशन के दौरान वहाँ के जो कारोबारी मराकज़ हैं वो बंद हो गए हैं और पुलिस ने जो है मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो भी छापे मारे हैं। लेकिन रेंजर्स की तरफ से ये जो तीसरा टाउन में ऑपरेशन किया जा रहा है तो वहाँ पर रेंजर्स की जानब से जो है तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर रखी है और घर घर तलाशी ली जा रही है और रेंजर्स राय का यह कहना है कि मुत्तहद अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनसे बड़ी तादाद में जो है मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों को नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया है, जिनसे रेंजर्स तफ्तीश करेगी कि कराची में जो बढ़ती हुई दहशतगर्दी और टारगेट करने के जो वाक़यात हो रहे हैं उनमें जो है ये शकूक और शुबात होते हैं कि यहाँ के जो है तीसरा टाउन से भी कुछ मुल्ज़मान को जो है उसमें मुलविस पाए गए हैं, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन किया जा रहा है कि उनसे पूछताछ की जाए और इससे तफ्तीश के बाद ये पता चलेगा कि इनमें कौन से जो है वो मुल्ज़मान जो है फायरिंग के वाक़यात में मुलविस हैं। तो ये तीसरा टाउन के इलाके में छापा था, जबकि पुलिस की जानब से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी छापे मारे गए हैं। पुलिस ने भी कराची से जो है 30 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जराये का कहना है कि उन लोगों से भी तफ्तीश का सिलसिला जारी है। जी बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन खास के लिए हमें कराची की सूरत हाल से आगाह करने के लिए। रॉय न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम हुसैन खास के लिए हमें कराची की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। कोयटा के इलाके सरियाब रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स हलाक जबकि एक जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक सरियाब में कोयटा कराची कोच अड्डे के करीब नामालूम मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों ने एक ऑटो रिक्शे पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में रिक्शा ड्राइवर सवारी समेत जख्मी हो गए। इत्तलात मिलने पर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को CMH हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, जहां पर मुसाफिर जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। रॉयल न्यूज़ के नुमाइंदे कमाल बड़ाइच हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, मजीद तफसीलात लेते हैं उनसे इस हवाले से। कमाल बड़ाइच, बताइएगा कि कोयटा के इलाके सरियाब रोड पर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई है, एक शख्स हलाक हो गया है और एक जख्मी हुआ है। जख्मी की हालत के बारे में बताइएगा और ये बताइएगा कि कुछ पता चल सका है कि जिन नामालूम अफराद की जानिब से ये फायरिंग की गई है?
ये कोयटा के सरिया रोड में रक्शे में सवार अफराद पर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके एक शख्स को हलाक और एक को जख्मी कर दिया। हलाक होने वाले शख्स की लाश सिविल अस्पताल कोयटा लाया गया, जबकि जख्मी को CMH अस्पताल कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। वाकये के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने जय वाक़े पर पहुंचकर इलाके की सख्त नाकाबंदी कर दी। ताहम नामालूम शख्स के बारे में मालूम नहीं हो सका कि वो कौन था, और हलाक होने वाले शख्स के बारे में भी ये मालूम नहीं है कि उसे किस गरज से कत्ल कर दिया गया। जी बहुत शुक्रिया कमाल बड़ाइच हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। मंडी बहाउद्दीन में 3 अफराद को कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल कर दिया गया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन के इलाके में आना गोंदल में चक 49 के रिहायशी मुलजिम अंसर ने 3 अफराद उस्मान, वकास और खुरम को खाने में कुछ मिलाकर दिया था। तीनों अफराद रावलपिंडी के रिहायशी थे जो सरगोदा में गंदुम पहुंचाने के बाद वापस जा रहे थे। मुलजिम ने तीनों अफराद को घर बुलाकर कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल कर दिया और फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में मालूम हुआ है कि मुलजिम की रावलपिंडी में टायरों की दुकान थी और मकतूल अफराद अक्सर इसकी दुकान पर आते थे। पुलिस मुलजिमान की तलाश में छापे मार रही है। इस वाक़े के हवाले से तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया मंडी बहाउद्दीन से रॉयल न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान असलम से। इमरान असलम, बताइएगा कि क्या वाक़या पेश आया है और मुलजिमान के बारे में कार्रवाई की जा रही है, पुलिस का क्या मौक़िफ़ है? ये वाक़या थाना मियाना गोंदल के इलाके चक नंबर 49 में पेश आया है और अपना इसमें घर से 3 लाशें बरामद हुई, जिसमें बिल खुरम अब्बास जिनकी उम्र 47 साल, इनका बेटा मोहम्मद वकास जिसकी उम्र 22 साल और बिल खुरम अब्बास का भांजा राजा उस्मान के नाम से इनकी शिनाख्त हुई है। ये लाशें चक नंबर 49 के करीब से बरामद हुई हैं, लेकिन इसमें इन मुलजमान को मुलजम जो है इसमें उसका नाम अंसर है जिसके घर से ये लाशें बरामद हुई हैं। और पुलिस का कहना है कि कत्ल होने वाले अफराद रावलपिंडी के रिहायशी हैं। सालम इंटरचेंज के करीब ये गंदम की डिलीवरी के लिए आए थे, तो वहां से इनके मुलजम अंसर से कुछ ताल्लुकात थे और वो मुलजम जो है वो टायरों की दुकान पर रावलपिंडी में काम करता था। जी। क्या इनकी कोई आपस में दुश्मनी थी जिसकी वजह से इन 3 अफराद को कत्ल किया गया है? जी, अभी इब्तदाई इसमें जो पुलिस ने कहा है तफ्तीश जारी है, लेकिन पुलिस का कहना है कि ये अपना जो था मुलजम इनके गाड़ी छीनना चाहते थे और उनके पास कुछ रकम थी वो हथियाना चाहते थे और मुलजम अंसर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उसके कब्जा से आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया इमरान असलम हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग के खिलाफ दरखास्तों की समाअत 6 जून को करेगी। राय के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म अहलियत से मुतल्लिक स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्जा की रूलिंग के खिलाफ तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून की जानिब से जमा करवाई गई थी। दरखास्तों की समाअत 6 जून की तारीख का ऐलान किया गया है और राय के मुताबिक सियासी जमातों की दरखास्तों की समाअत चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। मुल्क भर में बिजली की कमी 6000 मेगावाट से बढ़ गई। शहरों में 14 और दही इलाकों में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग। लाहौर कैंट और डेरा गाजी खान में शदीद एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर फिरोजपुर रोड बंद कर दी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। फैसलाबाद में बिजली की बंदिश के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल का आज दूसरा रोज है। विफाकी बजट पेश कर दिया गया है मगर आवाम की महरूमियां कम ना हुई और ना ही उनको कोई बिजली नसीब हो सकी है। फैसलाबाद में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अंजुमन ताजरान की कॉल पर आज दूसरे रोज भी शटर डाउन हड़ताल की जा रही है और तमाम तिजारती मराकिज बंद है, जबकि ताजिरों ने टायर जलाकर एहतजाज भी किया है। अंजुमन ताजरान फैसलाबाद ने 3 रोजा शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे रखी है, जिस पर आज दूसरे रोज भी शहर के तमाम बाजार और कारोबारी मार्केट्स बंद हैं। हड़ताल के बाद शहर में ट्रैफिक भी मामूल से कम है। लोड शेडिंग के खिलाफ चौक घंटा घर पर ताजिरों और दुकानदारों ने लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की। इस दौरान डंडा बरदार मुजाहिरीन ने करीबी मार्केट में खुलने वाली बाज़ दुकानें जबरदस्ती बंद करवा दी। शहर में 18 से 22 घंटे की लोड शेडिंग से शहरियों को पानी की सप्लाई मुतासिर हो रही है और पानी की किल्लत के बायस मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर में एहतजाजी रैली निकाली। तहरीक इंसाफ की एहतजाजी रैली का आगाज FC चौक से हुआ। शुरा ने पेशावर प्रेस क्लब तक पैदल मार्च किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन की क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी सीनियर नायब सदर ख्वाजा होती ने की। इस मौके पर खिताब
में मुकर्ररीन ने कहा है कि हुकूमत महंगाई, बदअमनी और लोड शेडिंग के अजाब से अवाम को निजात दिलाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मुजाहिदीन के दौरान पेशावर प्रेस क्लब के सामने रोड भी बंद रहा और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की तवील तरीन और गैर एलानिया लोड शेडिंग से अवाम की मामूलात जिंदगी धर्म भरम होकर रह गए हैं। पेशावर के शहरी इलाकों में 12 से 13 जबकि दही इलाकों में 14 से 16 घंटे बिजली की फरहमी मुअत्तल रहती है, जबकि बाज़ इलाकों में फनी खराबी के बाइस बिजली की तरसील मुसलसल कई घंटों तक बंद कर दी जाती है, जिससे शहरियों को रोजमर्रा मामूलात निपटाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जिला कोहाट, मर्दान, चारसदा, नौशहरा, सवाबी समेत दीगर अजला में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जंग में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी, शबाब मिली और अंजुमन ताजरान के ज़रिए तमाम गोजरा रोड पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जंग के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और ट्रैफिक ब्लॉक कर दी गई। मुजाहिदीन ने हुकूमत और वापडा हुकाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और दुकानें बंद करवा दी। DHQ अस्पताल के एमरजेंसी गेट के सामने मुजाहिदीन से खिताब करते हुए जमात इस्लामी जंग के अमीर मेहर बहादुर खान झगड़ा और दीगर मुकर्ररीन ने मुतालबा किया है कि लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाए और शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग की जाए। जी, इसी हवाले से बात करने के लिए जाहिद चीमा हमें ज्वाइन करेंगे, नुमाइंदा रॉयल न्यूज़ लाहौर से। जी जाहिद चीमा, लाहौर में सूरत हाल क्या है बिजली की? इस वक्त लाहौर में जो बिजली की सूरत हाल है वो बदतरीन हाल तक पहुंच चुकी है। इस वक्त लोड शेडिंग का गैर एलानिया जो सिलसिला है वो अभी तक जारी है। सुबह से ही लाहौर के मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो एहतजाज देखने में नजर आया है। गाजी रोड के ऊपर शदीद एहतजाज हुआ है, कैंट में एहतजाज हुआ है और शादरे में भी एहतजाज हुआ है। 3 से 4 प्लेस ऐसी हैं जहाँ पर शदीद एहतजाज लोगों ने किया है इस गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ, क्योंकि गर्मी की शिद्दत जिस तरह बढ़ी है उसी तरह लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो भी बढ़ गया है और लाहौर के जो शहरी इलाका है वहाँ पर तकरीबन 14 से 16 घंटे जो लाइट है वो मुतवत्तर जो गायब हो जाती, और जो देहाती एरिया है वहाँ से 14 से 18 घंटे जो है वो लाइट जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला अभी तक जारी है। कारोबारी सिलसिला जो है वो तबाह और बर्बाद बिल्कुल हो चुका है। इस वक्त जो छोटी इंडस्ट्री है वो बिल्कुल बंद होकर रह चुकी है और बस बेरोजगारी से लोग जो है वो मर रहे हैं। और ये बता सकता हूँ कि इस वक्त लाहौर की जो सूरत हाल है कि लाहौर में जो बाहर से डेली की इजरत के ऊपर जो काम करने के लिए लोग आते हैं, मुस्लिम देहातों से आते हैं, वो भी बिल्कुल फाका कशी के ऊपर उतर रहे हैं। उनके घरों के चूल्हे बिल्कुल ठंडे पड़ चुके हैं और हुकूमत के खिलाफ जो है शदीद एहतजाज तमाम कर रही है, नारेबाजी कर रही है। वहाँ हुकूमत के खिलाफ इस बारी हुकूमत के खिलाफ भी उनका अवाम का लाहौर की अवाम का ये कहना है कि जब भी हुकूमत जब एहतजाज होता है तो हुकूमत जो है वो वक्ती तौर पर तसल्लियाँ दे देती है लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कोई नहीं होता। दूसरा लाहौर की अवाम का ये भी कहना है कि अगर पंजाब हुकूमत वफाक हुकूमत से अपने मुतालबात नहीं मनवा सकती तो पंजाब हुकूमत को भी इस्तीफा देके हमारे साथ एहतजाज में शरीक होना चाहिए ताकि हमें पता चले कि पंजाब हुकूमत वाकई हमारी ख्याखा है। लेकिन हमें यही लगता है कि वफाक हुकूमत और पंजाब हुकूमत दोनों मिली हुई है, सिर्फ आवाम का बेड़ा गर्क ही किया जा रहा है। इस हवाले से लाहौर की अवाम का ये कहना है कि अगर बिजली की लोड शेडिंग के ऊपर फिर फोर्स एक्शन ना लिया गया तो यकीनन ये एक ऐसा इंकलाब निकलेगा जो तमाम सियासतदानों को बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए तमाम सियासतदानों को चाहिए कि होश के नाखून लें और अवाम के जो दरीना मसाइल हैं उनको हल करें। महंगाई जो है वो आसमान से बातें करेंगे। और तीसरा लाहौर की अवाम का ये कहना है कि इस वक्त जो बिल भेजे गए हैं वो बिल तकरीबन 100 गुना ज्यादा बिल भेजे गए हैं, जिसके ऊपर अवाम जो है वो उसके ऊपर भी इस्तेजाज करती नजर आ रही है कि हमें तो इतनी बिजली मिलेगी नहीं जितने के ये बिल भेज दिए गए हैं, तो हम जो बिल है वो कहाँ से जमा करवाएंगे। इस हवाले से भी अवाम का ये कहना है कि जो हुकूमत है मौजूदा हुकूमत जो है वो बिल्कुल ना इंसाफी के ऊपर उतरी है तो अवाम के साथ और अपनी जेबें भरने के सिवाय उनको कोई और नजर ही नहीं आ रहा। इस वक्त जो सूरत हाल लाहौर की है वो बहुत संगीन हो चुकी है लोड शेडिंग के हवाले से और लाहौर की अवाम जो है वो बारी बारी डेली जो है वो हुकूमत को जो है अल्टीमेटम दे रही है कि वो अपने आप को दुरुस्त कर ले, नहीं तो ये मामला इतने खराब हो जाएंगे कि ये ना तो मौजूदा हुकूमत समझेंगे और ना पुलिस इसको संभाल सकेगी। जी बहुत शुक्रिया जाहिद जिमा, हमें लाहौर की सूरत हाल से आगाह करने के लिए। रॉयल न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद जिमा हमें लाहौर की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लाहौर के अवाम मुश्तिल है और उनकी जानिब से रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज और रैलियां निकाली जा रही हैं। इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वापडा ऑफिस का घेराव किया जा रहा है। कल भी बजट पेश कर दिया गया है और वफाकी वज़ीर
वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज शेख की जानिब से स्पेशली ये कहा गया है कि बिजली की जो बहरान पैदा हो गया है मुल्क में, उसको पूरा करने के लिए जितने पैसों की ज़रूरत होगी वो दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी बिजली की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है और इस पर किसी किस्म का भी कोई कंट्रोल नहीं किया जा सका है। और वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की जानिब से भी मीनार पाकिस्तान में एक कैंप लगा दिया गया है और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी जारी है। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज और रैलियों का सिलसिला जारी है और कई कई घंटे इलाकों में यह है बिजली का बहरान जारी है और कई कई घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। लाहौर की सूरत हाल से आपको आगाह किया है। डेरा गाजी खान में क्या सूरत हाल जानने के लिए हमने रब्ता किया रॉयल न्यूज़ के नुमाइंदे सज्जाद खान चन्नू से। सज्जाद खान चन्नू, बताइएगा क्या सूरत हाल है, कितने घंटे की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है डेरा गाजी खान में? सज्जाद खान चन्नू, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि डेरा गाजी खान में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया कितना है और आवाम को किन मुश्किलात का सामना है? गालिबन किसी फनी खराबी की वजह से डेरा गाजी खान में मौजूद रॉयल न्यूज़ के नुमाइंदे सज्जाद खान चन्नू को हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है और कोशिश करेंगे कि उनसे हमारा राब्ता बहाल हो और हम जान सके कि डेरा गाजी खान के आवाम को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। फिल वक्त आपको बता रहे हैं कि मुल्क भर में बिजली की कमी 6000 मेगावाट से बढ़ गई है। शहरों में 14 और दही इलाकों में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। लाहौर में भी रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। डेरा गाजी खान में भी शदीद एहतजाज किया गया है। फैसलाबाद के जो अंजुमन ताजरान है उनकी जानिब से 3 रोजा शटर डाउन हड़ताल की भी कॉल दे दी गई है। मुल्तान की सूरत हाल जानने के लिए हमने राब्ता किया रॉयल न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला तारिक से। अब्दुल्ला तारिक, बताइएगा कि मुल्तान में क्या सूरत हाल है, कितने घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, मुल्तान की आवाम को किन मुश्किलात का सामना है? जी, मुल्तान में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया तकरीबन 18 से 20 घंटे तक जा पहुंचा है, जिसकी वजह से यहाँ की आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। जबकि एलानिया जो लोड शेडिंग है जो वो मुल्तान शहर में 10 से 12 घंटे तक की जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बिल्कुल कारोबार जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है और यहाँ पर आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है। मुल्तान में जो कि यहाँ पर शदीद गर्मी पड़ती है और यहाँ पर दर्जा हरारत 49 से 50 तक पहुंच जाता है, मगर इस शदीद गर्मी की वजह से बिजली की लोड शेडिंग की वजह से यहाँ पे परेशानियां हो रही हैं। जो यहाँ की आवाम का है वो हद से ज्यादा जो यहाँ पे परेशानियां पैदा की जा रही हैं और इसके अलावा जो हुक्मरान है वो जब जैसे ये मुल्तान जैसा कि यूसुफ रज़ा गिलानी का शहर है, यहाँ पे जैसे ही यूसुफ रज़ा गिलानी मुल्तान में आते हैं तो यहाँ पे लोड शेडिंग का दौरानिया कम कर दिया जाता है। इसके बाद जैसे ही वो यहाँ से इस्लामाबाद के लिए फ्लाई करते हैं तो ये लोड शेडिंग का दौरानिया मजीद बढ़ा दिया जाता है। इसके अलावा जो यहाँ पे छोटे तबके के लोग हैं जो छोटा कारोबार करते हैं उनके लोड शेडिंग की वजह से और तवानाई ना होने की वजह से यहाँ पर उनका मुकम्मल तौर पर कारोबार भी तबाह हो चुका है। हमारे मुल्तान में जो हाथ से बनाई हुई चीजें को जो आलमी मंडी में भी इसकी बहुत ज्यादा मांग है और खुसूसन पावर लूम्स और हाथ से बनी हुई अशिया जो बाहर के ममालिक में ज्यादा अच्छे तरीके से भी अपनाई जाती हैं, उनको तवानाई ना होने की वजह से और बिजली की लोड शेडिंग की वजह से हमारे आलमी मंडी में भी हमारा जो है पाकिस्तान की साख खराब हो रही है। इसके अलावा जो आए रोज यहाँ के लोगों का जो हंगामे हैं, आए रोज उनके एहतजाज हैं और उनको जो सड़कों में निकल कर जो एहतजाज करते हैं उनका भी हुक्मरानों की कानों तक जू तक नहीं रेंगती। हुक्मरान खुद तो ऐश इशत की जिंदगी गुजार रहे होते हैं और उनके घरों की बिजली ना तो जाती है ना ही उनको कोई ऐसा मसला होता है, मगर यहाँ की आवाम के लिए जो मुश्किलात पैदा की जा रही हैं और जो बिजली ना होने की वजह से यहाँ पे जो मजदूर तबका है उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। उनके घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं, जबकि हमारे हुक्मरान ऐश इशत की जिंदगी गुजारते हैं, वो खुद तो एसी कमरों में रहते हैं, उनकी तो लाइट कभी नहीं जाती। मगर यहाँ पे जो आवाम है जो मुल्तान में जिस तरीके से गर्मी पड़ती है और यहाँ का जिस तरीके से दर्जा हरारत होता है, यहाँ पे इससे बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता कि जिस हुक्मरानों ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। इसके अलावा जो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ जिस तरीके से भी एहतजाज किया जा रहा है, यहाँ आज मुल्तान में तकरीबन हर चौक पे एहतजाज किया गया है और अंजुमन ताजरान ने भी इस सिलसिले में एहतजाज किया है, मगर इस एहतजाज का कोई फायदा नहीं होता। लोड शेडिंग का दौरानिया उसी तरह मुल्तान में 12 से 14 घंटे तक जारी रहता है, जिसकी वजह से खसूसन रात को लोग जाग कर गुजारते हैं और जिसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम में भी इजाफा हो चुका है। बिजली ना होने की वजह से जो स्ट्रीट क्राइम है उसमें बेपनाह हद तक इजाफा हो चुका है। इसके अलावा जो आवाम है वो बेचारी सारी रात जाग कर गुजारती है और मच्छरों और दूसरी जो है उसे वबाई इमराज भी फैल रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे पोजीशन चल रही है वो तकरीबन 60 साल जो है वो 8300 से भी बढ़ चुका है, मगर इसके अलावा यहाँ पे जिस तरह भी पोजीशन है वो वैसी की वैसे है और यहाँ पे दौरानिया जो है मजीद बढ़ाया जा रहा है।
उसको काम नहीं किया जा रहा। लोग बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला तारिक, हमें मुल्तान की सूरत हाल से आगाह करने के लिए। शेखुपुरा की सूरत हाल जानने के लिए हमने राब्ता किया है रॉयल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ शेख इम्तियाज से। जी शेख इम्तियाज, बताइएगा कि शेखुपुरा में बिजली की सूरत हाल कैसी है? मुल्क भर की तरह शेखुपुरा में भी बिजली की गैर आनियाँ तवील तरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लोड शेडिंग का दौरानिया शहरी इलाकों में 18 से 20 घंटे, जबकि दही इलाकों में इसका दौरानिया 20 से 22 घंटे तक पहुंच गया है। इस वक्त मुल्क की तरह की बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे जिंदगी की हर शोबा से तल्लक रखने वाला फर्द मुतासर हो रहा है। बिजली की गैर मानिया लोड शेडिंग की सताई हुई अवाम एहतजाजी मुजाहरे, रोड ब्लॉक करके, तोड़ फोड़ करके अपना एहतजाज तो रिकॉर्ड करवा रहे हैं, लेकिन हमारे करप्ट, नाअहल और लूट मार करने वाले हुक्मरान बजाय के एनर्जी बहरान का खात्मा कर सके अभी भी लूट मार, करप्शन और दूसरों की मिल्कियती प्रॉपर्टियों पर कब्जे कर रहे हैं। लोग एहतजाज तो कर रहे हैं, कर थक चुके हैं। अवामी जरदारी गिरानी से अपीलें कर करके भी बेबस होकर आखिरकार एहतजाज करके, तोड़ फोड़ करके अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। पाकिस्तान की ये बदतरीन लोड शेडिंग ने गरीबों की मुश्किलात में इतना इजाफा कर दिया है कि ना तो लोग रात को सो सकते हैं और ना ही दिन को काम कर सकते हैं। अवामी हल्कों का ये भी कहना है कि जो हुकूमत 4 सालों में एनर्जी बहरान पर काबू नहीं पा सकी, इसको हुकूमत करने का भी कोई हक नहीं, और ना ही अवाम इस हुकूमत को, इस पार्टी को आइंदा वोट देंगे। इनका नारा भी झूठा है। रोटी, कपड़ा और मकान देने वाली पार्टी ने लोड शेडिंग का तोहफा देकर रोटी, कपड़ा और मकान का साथ छीन लिया है। हुक्मरानों को तो चाहिए था कि वो गरीबों को रिलीफ देते हैं, ताकि लोड शेडिंग जैसे मसाइल पैदा करके गरीबों को मुकाया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया शेख इम्तियाज, हमें शेखुपुरा की सूरत हाल से आगाह करने के लिए। रॉयल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ शेखुपुरा की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। लाहौर, मुल्तान की सूरत हाल से आपको आगाह किया है और तमाम नुमाइंदगान की जानिब से यह कहा जा रहा है कि उनके इलाकों की जो आवाम है वो शदीद मुश्तिल है और एहतजाज में है और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी का सिलसिला जारी है। एहतजाज और रैलियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अंजुमन ताजरान की जानिब से भी बार बार हड़ताल की जा रही है और हुकूमत को धमकियां दी जा रही है कि अगर उन्होंने बिजली के बहरान पर काबू ना पाया तो वो मजबूरन अपना सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर मजबूर हो जाएंगे। बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शहरी इलाकों में 14 से 16 घंटे की, जबकि दही इलाकों में 20 से 22 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी के पीने के साफ पानी की भी किल्लत पैदा हो गई है और ज़राअत का शोबा भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। कारखाने और फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, जिसकी वजह से रोजाना उजरत पर काम करने वाले लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है, उनके मजदूर तबके की जानिब से भी एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन अब जो अवाम है वो एहतजाज कर करके थक गए हैं, इमलाक को नुकसान पहुंचा चुके हैं, दफातर का घेराव जलाव कर चुके हैं और कई इमलाक को नजर आतिश किया जा चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक हुकाम ने कोई खातिर का इंतजाम नहीं किए हैं। अफजल लोधी हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद, लोधरा से रॉयल न्यूज़ के नुमाइंदे, मजीद तफसीलात लेते हैं उनसे। अफजल लोधी, बताइएगा कि लोधरा में क्या सूरत हाल है, कितने घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है? जी, लोधरा जिले में बिजली की गैर लाने लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बिजली की गैर लाने लोड शेडिंग की वजह से आवाम सरापा एहतजाज बने हुए हैं। लोड शेडिंग का दौरानिया कम नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कारोबारी जिंदगी बुरी तरह महफूज होकर रह गया है। इस वक्त लोधरा में बिजली की गैर लाने लोड शेडिंग का दौरानिया 18 से 20 घंटे तक हो गया है। बिजली की आग मचौली से लोगों को लाखों इलेक्ट्रॉनिक का सामान जलकर राख हो गया है, जिसकी वजह से आवाम में शदीद बेचैनी पाई जाती है। इस वक्त लोधरा में पाकिस्तान की बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की लोड शेडिंग की वजह से स्कूल के बच्चे ज़हनी मरीज बनते जा रहे हैं। बिजली की गैर लाने लोड शेडिंग की वजह से जराइम में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। लोधरा जिला की अंजुमन ताजरान सड़कों पर निकल आई, हुक्मरान रोटी, कपड़ा और मकान छीन रहे। आवाम ने टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर रखे हैं। आवाम हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी कर रखी है। अस्पतालों में ऑपरेशन बंद है, मरीज तड़प रहे हैं। मुल्क भर में अंधेर नगरी चौपट राज है। आवाम का कहना है कि हमें वादे नहीं, बिजली चाहिए। लोगों के घरों में फाके हैं। शहरी हुक्मरानों को बद्दुआएं दे रहे हैं। हुकूमत कौम को मशवरे दे रही है कि बिजली की बचत की जाए, मगर खुद इस पर अमल नहीं करती है। दूसरी तरफ नमाजियों को मस्जिद में पानी न होने की वजह से सख्त मुश्किलात का सामना है। ऑपरेशन देर से होते रहे, जिसके बायस मरीजों को ज्यादा तकलीफ सहना पड़ती है। मेडिकल स्टोरों के मालकान का कहना है कि फ्रिजों में पड़ी महंगी अदवाइयात खराब होने का अंदेशा है। बिजली की लोड शेडिंग की वजह से कारखानों को ताले, लाखों मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। आवाम का कहना है कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर
पर नाकाम हो चुकी है। पानी बिजली के वफाकी वजीर को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आवाम से किए गए एक भी वादा पूरा नहीं किया है। जी बहुत शुक्रिया अफजल लोधी, हमें लोधरा की सूरत हाल से आगाह करने के लिए। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि 20 से 22 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। सियालकोट से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है रॉयल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ख्वाजा आमिर। जी ख्वाजा आमिर, क्या सूरत हाल है सियालकोट में बिजली के हवाले से? जी ऐसा है कि बिजली की गैरलानियत लोड शेडिंग ने शहरी इकबाल के अवाम को बेहाल कर रखा है। कारोबारी मजदूर, तलबा, ताजर और घरेलू सार्फिन में छोटे भी बिजली की लोड शेडिंग के हाथों मुतासर हुए हैं। दिनों रात के औकात में बिजली की तवील लोड शेडिंग ने जिंदगी जीवन कर रखी है। इनकी औकात में 4 से 5 घंटे, बल्कि बाद औकात 8 से 10 घंटे की गैरलानिया लोड शेडिंग और इसके बाद 18 घंटे की लोड शेडिंग ने कारोबार, मफलूज, पानी की बंदिश और तमाम अकाल से इस के अवाम को मुतासर कर दिया है। रातों के औकात में लोड शेडिंग ने शहरियों को बुरे असर डाले हैं। नींद पूरी ना होने की वजह से तलबा और तालिबात इम्तहानात में तैयारी नहीं कर पाते और अवाम भी चिड़चिड़ापन उनमें आमतौर पर नजर आता है। जी अभी हमारे संतो तजारत के मेंबरान से लेकर कोई भी है, ताजा तंजीमें हैं, वो हैं या आम लोग हैं, वो सब वारदा को और हुकूमत को कोसते नजर आते हैं। सियालकोट में हर रोज 5 से 7 बजे तक अलामा इकबाल चौक में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ ताजा तंजीमों ने हड़ताल का ऐलान किया हुआ है। इसका आगाज आज से हो रहा है। इसके अलावा जलाओ गिराओ भी देखने में आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया ख्वाजा आमिर, हमें सियालकोट की सूरत हाल से आगाह करने के लिए। रॉयल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हमें सियालकोट की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। मुल्क भर में बिजली की कमी 6000 मेगावाट से बढ़ गई है। शहरों में 14 और दही इलाकों में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। लाहौर, कैंट और डेरा गाजी खान में भी आज शदीद एहतजाज किया गया है। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर फिरोजपुर रोड को बंद कर दिया है। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। बिजली बहरान के हवाले से आपको अपडेट किया है। हासिलपुर में क्या सूरत हाल है? हासिलपुर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई है और कारोबारी मराकज़ और तमाम फिलिंग स्टेशन भी बंद रहे हैं। हासिलपुर में गल्ला मंडी गेट से एहतजाजी रैली का आगाज़ किया गया, जो मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ शहर के मरकज़ बहावलपुर चौक पर एहतमाम पजीर हुआ, जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और एहतजाजन धरना देकर तमाम रास्ते ब्लॉक कर दिए। जुलूस के शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिनमें वाबिडा के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था कि जब तक हुकूमत बिजली का मुकम्मल खात्मा नहीं करती, एहतजाज जारी रहेगा। शहरियों ने कहा कि अगर आइंदा 24 घंटों में गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म ना हुई तो आइंदा एहतजाज खूनी रंग इख्तियार कर जाएगा और पूरा शहर ब्लॉक कर दिया जाएगा। अमन व अमान की तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी और फिर एहतजाजी तहरीक भी चलाई जाएगी। पंजाब के वज़ीर आला मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि आवाम को जमहूरियत नहीं बिजली चाहिए, बिजली के बगैर जमहूरी निज़ाम को ठोकर मारते हैं। मौजूदा तकलीफदेह सूरत हाल में एहतजाज करना आवाम का हक है, जबकि वो आवाम के साथ खड़े हैं। लाहौर में मीनार पाकिस्तान के साए तले कैंप ऑफिस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि लोग कहते हैं कि हमें जमहूरियत नहीं बिजली चाहिए। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों ने 4 साल आवाम को लूटा। मुल्की हालात दुरुस्त करने के लिए चोरों को भगाना होगा, जबकि वो चोरों के साथ खड़े नहीं रह सकते। शहबाज शरीफ का कहना था कि अवामी मफादात पर वो हुकूमत छोड़कर आवाम के साथ खड़े रहने को तरजीह देंगे। पंजाब में पानी का मसला हल कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा है कि 4 अरब रुपए का तिजारती खसारा है। इससे पहले वज़ीर आला पंजाब ने मीनार पाकिस्तान कैंप ऑफिस में इजलास की सदारत भी की। बजट में सदर और वज़ीर आज़म ने अपना उम्र भर का बजट खजाने से पक्का कर लिया। ताहाल मरात और सिक्योरिटी आवाम के खर्चे पर यकीनी बना ली गई है, जिस पर पसमानदा आवाम की हैरत सदमे में बदल गई है। पाकिस्तान में सदर या वज़ीर आज़म के ओहदे तक पहुँचने के लिए यूँ तो कई चीज़ें चाहिए, मगर सियासतदान हो या ना हो, नोट होना सबसे ज़रूरी समझा जाता है। और ये कौन नहीं जानता कि सदर आसिफ अली जरदारी कितने मालदार हैं और वज़ीर आज़म गिलानी को भी दौरे वजारत में तनख्वाह की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ख़ास तौर पर ऐसा शख्स जिसे महंगे महंगे सूट लोग तोहफे में देते हों। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को भी छोटे मोटे नोटों की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। इनका आवाम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो इनके फार्म हाउस से भी वाकिफ़ हैं। इतना बड़ा फार्म हाउस मुल्क के हज़ारों गरीब मिलकर ख्वाब में भी नहीं बना सकते। इनके दौर के वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ को नोटों ही नहीं, आवाम के नज़दीक डॉलरों की भी ज़रूरत नहीं थी। माजी के वज़ीर आज़मों में बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ हों या साबिक सदूर में फारूक लगारी हों या जनरल रिटायर्ड ज़ियाउल हक, आज के नौजवान को किसी गरीब सदर या वज़ीर आज़म याद नहीं। पाकिस्तान में सदर और वज़ीर आज़म के ओहदे पर
आने वालों को सिक्योरिटी के खदशात पर आवाम का कहना है कि ये अफराद अपने खर्चे पर भी मज़े से जी सकते हैं और इनका बोझ भी आवाम को उठाना पड़ गया तो फिर अल्लाह ही खैर करे। खैबर पख्तूनख्वा का साल 2012-13 के बजट का हजम तकरीबन 280 अरब रुपए होगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बजट का कुल तखमीना 280 अरब रुपए होगा, जिसमें तकरीबन 70 अरब रुपए सालाना तरक्याती प्रोग्रामों के लिए मुख्तस किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक ADP का 70% हिस्सा जारी मंसूबों पर खर्च होगा। ज़राए के मुताबिक ADP में गैर मुल्की इमदाद भी शामिल होगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा किया जाएगा। ज़राए ने मज़ीद बताया है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने विफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि सालाना बिजली की खालिस मुनाफा 6 अरब रुपए से बढ़ा दिया जाएगा, जबकि सूबाई हुकूमत ने प्रोविंशियल स्पोर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम में हिस्सा बढ़ाने का भी मुतालबा किया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक काबिल तकसीम महासिल का 1% हिस्सा दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल के लिए मिलेगा और ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा बजट में समाजी शोबे को तरजीह दी जाएगी और पेशावर के तरक्याती फंड्स में भी इजाफा किया जाएगा। हालिया बजट में दिफाई अमूर के लिए 10% का इजाफा किया गया है। सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक 2012-13 के बजट में दिफाई अमूर के लिए 545 अरब रुपए रखे गए हैं, जबकि गुज़श्ता साल के बिल में यह रकम 495 अरब रुपए थी। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक गुज़श्ता साल मज़ीद अखराजात जो दिफा पर हुए, इसके मुताबिक पिछले साल 509.32 अरब रुपए खर्च हुए थे, जिसका मतलब है कि गुज़श्ता साल मुख्तस की गई रकम में से 14.32 अरब रुपए ज़्यादा खर्च हुए थे। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक नए बजट में डिफेंस डिवीजन पर 3205.2 मिलियन रुपए और दिफाई पैदावार के अमूर पर 2000 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। नए माली साल के बजट में मेकअप का सामान, चाय की पत्ती, बनौला घी, कागज़, पेंसिल, कापी, स्याही, इंजन ऑयल और सीमेंट सस्ता कर दिया गया, जबकि सरिया और सिगरेट महंगे हो गए। माली साल 2012 और 13 का बजट खवातीन के लिए खुशखबरी लाया है। मेकअप का सामान और परफ्यूम सस्ते हो गए हैं। अब चाय की चुस्कियाँ भी खूब मज़े से ली जाए। जनाब, सेल्स टैक्स 16% से 5% होने से पत्ती 50 रुपये फ़ी किलो सस्ती हो गई है। बजट में 94 अद्वियात के खाम माल पर भी कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है, जिससे ये अद्वियात सस्ती हो जाएंगी। मुकामी तैयार करदा कागज़, बनोला घी पर सेल्स टैक्स, जबकि पेंसिल, कॉपी, स्याही पर कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है और ये सब अशिया भी सस्ती हो गई हैं। खासतौर पर बनोला घी 10 रुपये फ़ी किलो सस्ता हो गया। फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म होने से इंजन ऑयल 16 रुपये फ़ी लीटर सस्ता हो जाएगा। तामीराती शोबे के फ़रोग के लिए सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 100 रुपये फ़ी टन कम कर दी गई है, जिससे फ़ी बॉडी की कीमत 5 रुपये कम हो जाएगी। ताहम स्टील के कारखानों के लिए बिजली की कीमत 6 रुपये फ़ी यूनिट से बढ़ाकर 8 रुपये फ़ी यूनिट कर दी गई है, जिससे सरिया 2000 रुपये फ़ी टन महंगा होकर 67,000 रुपये हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सेनेटर परवेज रशीद ने कहा है कि मुशर्रफ जैसे आमिर को फाइनेंस बिल के जरिए आवाम के पैसे से सिक्योरिटी फराहम करने की साजिश नाकाम बना दी जाएगी। अपने एक बयान में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा का कहना था कि साबिक आमिर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की इस साजिश का असम्बली के अंदर और बाहर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सेनेटर परवेज रशीद का कहना था कि मुशर्रफ को बिलावल भुट्टो भी अपनी मां का कातिल करार दे चुका है। आमिर ने अपने दौर में चीफ जस्टिस को इस्लामाबाद की सड़कों पर घसीटा और जजों को इनके घरों में नजरबंद किया था। वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट 2012-13 पेश कर दिया गया। बजट से सनतकारों, ताजरों और आवाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से सनतकारों में काफ़ी हद तक मायूसी देखने को मिलती है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं फैसलाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ राना नईम अपनी इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, वफाकी बजट 2012-2013 अनाउंस कर दिया गया है। इसी सिलसिले में हमने सनतकारों और ताजरों से ये जानने की कोशिश किया है कि उन्होंने इस बजट में क्या रिलीफ देखा है और इस बजट के बारे में वो क्या कहते हैं। आइए नाज़रीन, हम इनसे पूछते हैं। देखिए जी, ये आई वॉश है, हमें तो इसमें कुछ खास चीज़ नज़र नहीं आ रही। जो चीज़ें रूटीन में चल रही थी वही हैं, तो इसमें मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। जो एनर्जी के हवाले से हम जो शोर डाल रहे थे या हम रिक्वेस्ट कर रहे थे हुकूमत पाकिस्तान से
कि इस बजट में अगर वो ऐसा कर जाते कि तमाम चीज़ों को रोकते हुए, छोड़ते हुए, डेवलपमेंट्स को भी, इधर उधर की चीज़ों को भी, सिर्फ एनर्जी के ऊपर ये कोई ऐसा बजट मुख्तस कर जाते कि आने वाली नस्लों के लिए कुछ काम हो जाता। ना कोई डैम के बारे में बात हुई है, ना कोई उसके लिए कोई ख़ास फंड्स जो रखे गए हैं। आज जो महंगी बिजली हमें मिल रही है और जो मिल भी नहीं 12-12 घंटे नहीं मिल रही, तो इसमें आने वाली नस्लों के लिए क्या मैसेज है? आने वाले सालों में क्या होगा जैसे आबादी बढ़ रही है? देखिए जी, एक तो बड़ी मुख्तसर और शॉर्ट उन्होंने अपनी स्पीच की है और कुछ बहुत ज़्यादा होपफुल बातें तो नज़र नहीं। और ख़ासतौर पर अगर मैं बात करूँ जो कि हम नवीद सुन रहे थे वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से भी और वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पानी बिजली की तरफ से भी कि एनर्जी पे इस बार हम फोकस रखेंगे, लेकिन फोकस करने के बजाय इन्होंने तो बड़ी ज़्यादती की कि अगर वज़ीर-ए-आज़म ख़जाना ने खुद फरमाया है कि 250 बिलियन की लास्ट ईयर हमने सब्सिडी दी और इस बार सिर्फ 183 बिलियन रुपए रखे हैं, तो मेरी तरक्की कैसे होगी? तो ये एक बड़ा मायूस कुन बात है कि जब पूरा मुल्क इस टाइम अंधेरों में डूबा हुआ है, हमारी मईशत का पहिया रुक चुका है, इंडस्ट्री नहीं बिल्कुल चल रही और इस हवाले से इन्होंने इसमें कुछ पैसे ही नहीं रखे, तो हम क्या इसमें हम तो बड़ा कैटेगोरिकली बता रहे हैं कि अगर पीर वाले दिन तक इन्होंने लोड शेडिंग का जो है दौरानिया पूरे मुल्क में मसावी ना किया, तो हम इंशाअल्लाह ताला जो हमारे अरकान असम्बली जिन्होंने हमने अपने वोटों से इनको असम्बली में भेजा था कि हमारी खिदमत करें, वो खिदमत की बजाय हम पे एक बोझ बन चुके हैं। तो उन्होंने तो कभी बात ही नहीं की बिजली के हवाले से, तो जब तक बात नहीं करें तो हम नहीं समझते कि ये कोई अच्छी बात है। तो हम इसी हवाले से उनको जगाना चाहते हैं कि जाके असम्बली में हमारी बात करें। रैल वालों का मशकूर हूँ कि आज वो एक हमारे यहाँ साथ उन्होंने एक बजट तकरीर जो बजट था उसके बाद हमारा साथ दिया, मेला इकट्ठे बैठ के सुना है हमने। मुझे तो सिर्फ यही सिर्फ नज़र आती है कि ये जो हमारे वज़ीर साहब, वज़ीर ख़जाना शेख हफीज़ साहब ने जो बात की है, वो तमाम बातें तो अंदर छुपा गए हैं, अभी तक वो सारी बातें बाहर नहीं आई। वो तो कल जब उनका सारी तफसील आएगी तो फिर पता चलेगा। सिर्फ उन्होंने आप ये सिर्फ एक रुपयों का, रकम का, दादो शुमार का गोरख धंधा बनाकर उन्होंने आगे हमारे सामने पेश किया है। सिर्फ एक बात मैं ये उसके लिए ये एक बात जरूर करूंगा इस गवर्नमेंट की कि उन्होंने जो टर्नओवर टैक्स था वो 1% की बजाय 0.5% कर दिया है, ये ताजरों को थोड़ा सा रिलीफ दिया है। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने जो बैंक से विड्रॉ थी 25,000 रुपए की, वो 50,000 की छूट कर दी है। साहब बहुत अच्छा बजट था जी, अल्फाज का, मीठी मीठी अल्फाज का बड़ा अच्छा हेरफेर था जो शोर शराबे में हुआ और आपने भी सुना, हमने भी सुना। उसमें यह है कि जो इन्होंने थोड़ा बहुत टैक्स के मद में जो रिलीफ दिया है वो ठीक है, हम उसको बिल्कुल वेलकम करते हैं, क्योंकि जो अच्छी बात है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन जो उन्होंने नहीं किया वो उन्होंने ज्यादती की, क्योंकि हमने जो असल में रवावेला मचाया हुआ था वो था कि हमारे एनर्जी क्राइसिस का कोई हल किया जाए। तो वो गैस का और बिजली का जो क्राइसिस है जो अभी भी है और आगे फिर नजर भी आ रहा है एक बहुत बड़े तूफान की तरह आता हुआ, तो उसका कोई हल नहीं किया गया। तो वो जो 183 अरब रुपए अगर उन्होंने जिक्र किया है वो तो पीनट्स हैं, वो तो कुछ भी नहीं है। 250 अरब रुपए की सब्सिडी उन्होंने कहा है हमने पिछले साल दी थी और इस साल उसको बढ़ाने की बजाय उन्होंने और कम कर दिया। सो ये मुमकिन हल नहीं। इस हुकूमत के पहले 4 बजट हुए हैं, अगर उससे पाकिस्तान की आवाम को कोई फायदा नहीं हुआ तो इस बजट से भी मैं समझता हूँ कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने लॉलीपॉप्स दिए हैं, 5%, 10% ड्यूटीज कम की। हमारी तमाम ताजर तंजीमों ने बाहम मिल के ये मुतफिका फैसला किया हुआ है। इंशाअल्लाह ताला अगर इन्होंने 3 दिन के अंदर फैसलाबाद में लोड शेडिंग ख़त्म ना की तो आप देखेंगे यहाँ इनका गिराव भी होगा, इंशाल्लाह छितराव भी होगा। इनका गिराव के साथ साथ इन्हें अरकान असम्बली का छितराव करेंगे। पुलिस का काम आवाम की खिदमत करना है, आखिर वो भी इंसान है। ड्यूटी के दौरान इंटरटेनमेंट करने के लिए खेलना शुरू कर देते हैं। इस हवाले से देखते हैं मुल्तान से रजा नकवी की ये रिपोर्ट। दुखी पे दुखी हो या सत्ते पे